बिजली के झटके का इलाज, मानव प्रयोग। यह 5 स्टार नर्सिंग होम कितना भयानक है। विकृत निदेशक ने नई दवा विकसित करने के लिए पूरे शहर को अंधेरे में धकेल दिया। ज्यादा बात नहीं, मुख्य फिल्म शुरू होती है। मैट की मां की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे उसकी बहन को गंभीर मानसिक समस्या हो गई। उसने इतना हंगामा किया कि अंततः उसे मानसिक अस्पताल द्वारा जबरन ले जाया गया। मैट ने कई बार अपनी बहन को वापस लाने की मांग की, लेकिन अस्पताल ने विभिन्न कारणों से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। मजबूरी में मैट ने खुद को शामिल करने का फैसला किया और उसे बिना शर्त के सड़क पर जाते हुए देखा गया। मानसिक रोगी का नाटक करते हुए जानबूझकर हंगामा किया। एक अच्छे व्यक्ति की मदद से जल्दी ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। एक सुई सेडेटिव शरीर में डालने के बाद मैट अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बहन के मानसिक अस्पताल पहुंच गया। प्रारंभिक निदान के बाद निदेशक ने निष्कर्ष निकाला कि मैट की बीमारी गंभीर है, इसलिए उसे गंभीर रोगियों के वार्ड में रखा गया। यहाँ सभी मरीज गंभीर मानसिक रोगी हैं और उनमें कुछ हिंसक प्रवृत्ति भी है। सुरक्षा गार्ड ने विशेष रूप से मैट को चेतावनी दी कि सामने वाले बूढ़े व्यक्ति को बिल्कुल न छेड़े। वह देखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसने अपनी कठोरता और दृढ़ता से यहाँ के सभी मरीजों को वश में कर लिया है। गार्ड की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति दर्द में चिल्लाने लगा। गार्ड दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैट ने उसकी चालाकी को पहचान लिया। अच्छा हुआ कि उसकी समय पर चेतावनी से सुरक्षा गार्ड धोखा खाने से बच गया। बेचारा मैट अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि उसने अस्पताल के सबसे विकृत बड़े आदमी को नाराज कर दिया। उसके आह्वान पर सभी गंभीर मरीज चिल्लाने लगे कि वे मैट को खत्म कर देंगे। हालांकि मैट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह यहाँ लंबे समय तक रहने का इरादा नहीं रखता था। जब अगले दिन निदेशक जांच के लिए आए तो मैट ने कल की तरह पागलपन नहीं दिखाया, इसलिए उसे फिर से सामान्य वार्ड में भेज दिया गया। बस जाते समय ध्यान नहीं दिया कि सामने वाला पागल बूढ़ा आदमी निदेशक के सामने बहुत आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था और इधर मैट पहले ही सामान्य वार्ड में आ चुका था। यहाँ के मरीजों का व्यवहार बस थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। वह कमरे में लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी एक मरीज अचानक दौड़कर आया और साथ चल रही नर्स का गला जोर से दबा दिया और अजीब अजीब बातें चिल्लाने लगा। मैट ने कई बार सोचा, अंततः उसने कॉल बटन दबा दिया। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड तुरंत आ गए और निदेशक भी उनके पीछे पीछे आए। निदेशक ने कुछ सख्त बातें कही और मरीज ने खुद ही नर्स को छोड़ दिया। लगता है कि निदेशक की मरीजों के बीच बहुत प्रतिष्ठा है। और इस लंबे बालों वाली नर्स ने भी मैट के प्रति आभार व्यक्त किया। जैसे ही उसे जाने का मौका मिला, मैट तुरंत खिड़की की संरचना देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह अपनी भागने की योजना नहीं भूला था, लेकिन नहीं सोचा था कि अलमारी से आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर एक मरीज छुपा हुआ था। उसने जल्दी से समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, बस मन में जिज्ञासा थी, इसीलिए अंदर आकर देख लिया। पहले जो भी मरीज निदेशक द्वारा गंभीर रोगी कक्ष में भेजे गए थे, वे वापस आने पर बहुत हिंसक हो जाते थे। यहाँ तक कि उनकी आंखों की पुतलियां भी चांदी जैसी सफेद हो जाती थीं। लेकिन मैट अकेला अपवाद था। उसे शक था कि मानसिक अस्पताल ने चुपचाप मरीजों के साथ कुछ किया है। वास्तव में जैसा कि घुंघराले बालों वाले ने सोचा था, पहले लंबे बालों वाली नर्स पर हमला करने वाला छोटा बालों वाला मरीज इस समय प्रयोगशाला की मेज पर लेटा हुआ था और निदेशक अपने सहायक के साथ उसे सुधारित दवा का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही एक इंजेक्शन लगाया गया, कुंतु की तुंगकोंग हल्की चांदी की चमक देने लगी। हालांकि मैट इस मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहता था और जैसे ही उसे मौका मिलता, वह सोचता कि कैसे इस नर्सिंग होम से भागा जाए। इस दिन सामूहिक कक्षा में भाग लेते समय उसने आखिरकार अपनी प्यारी बहन को देखा। मैट ने जल्दी से अपने आने का मकसद बताया, लेकिन बहन ने न केवल आभार नहीं जताया, बल्कि भाई को खुद को समझदार समझने के लिए दोषी ठहराया। यह जगह ऐसी नहीं है जहां से आसानी से जाया जा सके। हालांकि उसे निराशा हाथ लगी, लेकिन मैट हार मानने का इरादा नहीं रखता था। उसने चुपके से बिस्तर के नीचे से स्टील वायर निकाला और खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन नतीजतन उसकी उंगली गलती से कट गई। मैट को सुबह की बैठक में घायल अवस्था में ही भाग लेना पड़ा। जब उसकी बारी आई बोलने की, उसके घाव से खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगी। नतीजा यह हुआ कि एक भयानक दृश्य सामने आया। सामने बैठे व्यक्ति ने खून की गंध सूंघते ही पागलपन में मैट पर हमला कर दिया। वहीं एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर खून चाटने लगी। पास में खड़ी नर्स प्रमुख सुरक्षा को बुलाने की तैयारी कर रही थी, तभी उस व्यक्ति ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। मैट यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। हालांकि स्थिति को जल्दी ही सुरक्षा गार्डों ने काबू में कर लिया, लेकिन उसके मन में संदेह अब और नहीं दब सका। क्या सच में जैसा कि घुंघराले बालों ने अनुमान लगाया था, युएन चांगबिंग इयो को कोई दवा दे रहा है? अब मैट पूरी तरह से घबरा गया। उसे चिंता थी कि कहीं उसके साथ साथ उसकी बहन का भी वही हाल न हो जाए। इसलिए वह सीधे युएन चांग के कार्यालय पहुंचा और अपनी बीमारी का नाटक करने की सच्चाई बता दी और युएन चांग से खुद और अपनी बहन को छोड़ने की विनती की। हालांकि बीमारी का नाटक करना आसान है, लेकिन यह साबित करना कि आप बीमार नहीं हैं, इतना सरल नहीं है। और इसके अलावा निदेशक भी किसी सामान्य व्यक्ति को आसानी से जाने नहीं देंगे। मैट ने उत्तेजित होकर चिल्लाया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नतीजतन उसे फिर से सुरक्षा गार्डों द्वारा गंभीर रोगी वार्ड में भेज दिया गया। यहाँ के मरीज पहले से भी अधिक पागल लग रहे थे। आदमी लगभग टूटने की कगार पर था। वह केवल निदेशक के सामने ये स्वीकार कर सका कि वह बीमार है, तभी वह सामान्य क्षेत्र में वापस आ सका। इस समय मैट ने आखिरकार अपनी बहन की चिंता को समझा। एक बार इस मानसिक अस्पताल में प्रवेश करने के बाद सामान्य रूप से बाहर निकलना असंभव है। उसने देखा कि घुंघराले बालों वाला व्यक्ति यहाँ की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने उसे साथ देने के लिए मना लिया। हालांकि घुंघराले बालों वाला भी बाहर नहीं निकल सका। उम्मीद के साथ केवल यथासंभव मदद करने का वादा किया।
रात के गहरे सन्नाटे में दोनों चुपके से कमरे से बाहर निकले। जब सुरक्षा गार्ड गश्त पर था, वे सुरक्षा कक्ष में घुस गए और सफलतापूर्वक प्रवेश कार्ड ले लिया। घुंघराले बालों की याद दिलाने पर मैट ने गलियारे के सभी निगरानी कैमरों से बचते हुए प्रवेश कार्ड का उपयोग करके अपनी बहन के वार्ड में पहुंचा। लड़की ने अब अंततः अपनी नकल छोड़ दी और रोते हुए मैट से खुद को यहाँ से ले जाने की गुहार लगाई, क्योंकि यहाँ के मरीजों पर जबरन दवा के प्रयोग किए जा रहे थे। वह लगभग हर रात मरीजों की कराहने की आवाजें सुन सकता था। मैट ने वादा किया कि वह अपनी बहन को जरूर ले जाएगा, लेकिन उसे पहले एक परफेक्ट योजना बनानी होगी। जब वह वापस बेडरूम जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गश्त से लौटते हुए सुरक्षा गार्ड से टकरा गया। मैट को ऊपर से भागने का विकल्प चुनना पड़ा और गलती से वह डीन की प्रयोगशाला में चला गया। कोने में एक लोहे का पिंजरा खासा ध्यान खींच रहा था। पास जाकर देखा तो उसमें दिन में हमला करने वाला छोटा बालों वाला आदमी बंद था। अपने दिल में डर को जबरदस्ती दबाते हुए उसने शेल्फ पर एक बोतल दवा पाई। तभी बाहर अचानक कदमों की आवाज आई। असल में यह तो युएन चंग और सहायक थे जो प्रयोगशाला में आ गए थे। मैट शेल्फ के पीछे छिप गया और दोनों की बातचीत सुनने लगा। सहायक ने युएन चंग को दवा का परीक्षण रोकने की सलाह दी। यह दवा बहुत खतरनाक है, न केवल लोगों को पागलपन में डाल देती है, बल्कि इसमें बहुत अधिक संक्रामकता भी है। हालांकि युएन चांग ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, बल्कि उसे लगा कि यह मानव विकास का मील का पत्थर है। जब दोनों काम खत्म करके प्रयोगशाला से चले गए तो मैट भी मौके का फायदा उठाकर वापस वार्ड में आ गया। हाथ में घातक दवा को देखते हुए उसे और अधिक महसूस हुआ कि युएन चांग कितना निर्दयी और ठंडा है। अगले दिन सुबह सुबह मैट ने फिर से जॉन फा को ढूंढा और दोनों ने मानसिक अस्पताल से कैसे भागना है इस पर चर्चा जारी रखी। हाथ में मौजूद दवा ही युएन चांग के खिलाफ सबूत है। इस समय एक मरीज पास आया और कहा कि उसने एक जंगली बिल्ली पकड़ी है, फिर अचानक उसे मार डाला। छिटकी हुई ताजा खून जैसे तेल के ड्रम में चिंगारी। जो भी मरीज दवा ले चुके थे वे सभी पागल हो गए। मैट तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। सौभाग्य से सुरक्षा गार्ड समय पर आ गए और इलेक्ट्रिक स्टिक का उपयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि मैट को चोट नहीं आई, लेकिन उसकी भावनाएं अब और नहीं दब सकी। मानसिक रोगी तुरंत खूनी राक्षस में बदल गए। कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि नर्स प्रमुख को लगता है कि मैट की बीमारी बढ़ गई है। अगर लंबे बालों वाली नर्स ने नहीं रोका होता तो उसे निश्चित रूप से फिर से गहन चिकित्सा कक्ष में भेज दिया जाता। मैट अच्छी तरह जानता था कि वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, और जब वह सोच रहा था कि खुद को कैसे बचाए, तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। दरअसल कर्ली ने अद्भुत मदद भेजी थी। उसने नींद की दवा से सुरक्षा गार्ड को बेहोश कर दिया और दरवाजे की चाबी चुरा ली। अब दोनों गलियारे में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। लेकिन जब वे चौथी मंजिल पर अपनी बहन के कमरे में पहुंचे तो पाया कि वह खाली था। मैट के दिल में एक धक्का लगा। क्या उसकी बहन को प्रयोगशाला में भेज दिया गया है? सच में जिस चीज से डर था वही हुआ। मैट की बहन इस समय परीक्षण टेबल पर लेटी हुई थी। हालांकि दवा इंजेक्ट करने से पहले निदेशक का सहायक पहले छोटे बालों वाले आदमी को खिलाने का इरादा रखता था। नतीजा ये हुआ कि एक पल की लापरवाही में उसे सामने वाले ने पकड़ लिया। एक दर्दनाक चीख के साथ सहायक की बांह जबरदस्ती तोड़ दी गई। शोर सुनकर युएन चांग वहां आया और तुरंत सहायक को दूसरी मंजिल के आपातकालीन कक्ष में ले गया। इस तरह अब कोई भी मैट की बहन की परवाह नहीं कर रहा था। हालांकि मैट और जॉन फा की गतिविधियों को युएन चांग ने साफ साफ देख लिया। उसने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट में गलती से बिजली आपूर्ति प्रणाली को खराब कर दिया, जिससे गहन चिकित्सा कक्ष के अलगाव द्वार अपने आप खुल गए और अंदर के परिवर्तित मरीज बेकाबू घोड़ों की तरह बाहर कूद पड़े। मैट और घुंघराले बालों वाला डर के मारे भाग खड़े हुए। वे एक तरफ मरीजों का प्रतिरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ दरवाजे का ताला खोल रहे थे। अंततः बिना किसी खतरे के वे प्रयोगशाला में भागने में सफल रहे। अपनी बहन को सुरक्षित बिस्तर पर लेटा देख मैट ने राहत की सांस ली। अब पागल खाने से बाहर निकलने का समय था। दरवाजा खोलकर वे फिर से गंभीर रोगी वार्ड में लौट आए। वे भी वेबिंग हुआं पहले ही भाग चुके थे, लेकिन जब उन्होंने फायर डोर खोला तो पाया कि चूकाऊ बंद था और वेबिंग हुआं भी सभी छत से कूदकर नीचे आ गए। माते समझ गया कि वह जाल में फंस गया है और बस जल्दी से लिफ्ट का सर्किट जोड़ने की सोच रहा था। घुंघराले बालों वाला सोच रहा था कि आगे कठिन लड़ाई होगी, लेकिन घायल मरीज को साथी ने खींच लिया और वहीं खाने लगा। लगता है कि खाने के लिए कुछ भी हो, ये परिवर्तित मरीज बिल्कुल भी खाने में नखरे नहीं करते। मैट ने मौके का फायदा उठाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला और दोनों को अंदर ले गया। विकृत बूढ़ा पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैट ने एक ही बार में उसका गला काट दिया। तीनों लोग सुरक्षित रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंचे। वे मुख्य द्वार से बाहर निकलने का इरादा रखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ भी स्थिति बिगड़ चुकी है। फर्श और दीवारों पर हर जगह खून के धब्बे थे। मैट ने चौंक कर कहा, बुरा हुआ। अगले ही पल एक बड़ी भीड़ मरीजों की ओर से आ गई। तीनों लोग जल्दी से गलियारे से बाहर निकले और लकड़ी की छड़ी से दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। अचानक पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह लंबी बालों वाली नर्स अभी भी जीवित है, लेकिन उसने सबको एक बुरी खबर दी। जैसे ही बिजली कटती है पूरी इमारत अपने आप बंद हो जाएगी, यानी वे मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। अब उन्हें कोई और रास्ता खोजना होगा। सबसे पहले वे लोग रसोई में पहुंचे और तुरंत ही हथियार उठा लिए, लेकिन अचानक एक बड़ी भीड़ आ गई। मैट ने कुछ लोगों को लड़ते लड़ते पीछे हटने का नेतृत्व किया और मजबूरी में फिर से दूसरी मंजिल पर लौट आए। डीन के कार्यालय से गुजरते हुए मैट को सौभाग्य से एक पिस्तौल मिल गई। फिर वह बिस्तर पर लेटे सहायक से मिला। शायद उसे लगा कि उसका अंत निकट है। उसने मरीजों को नुकसान पहुंचाने में डीन की मदद करने पर बहुत पछतावा किया। फिर उसने सबको बताया कि चौथी मंजिल की प्रयोगशाला में बाहरी दुनिया की ओर एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार है। सहायक नहीं चाहता था कि वह भी एक राक्षस बन जाए। उसने सबसे अनुरोध किया कि उसे एक त्वरित अंत दिया जाए। लंबे बालों वाली नर्स ने इंजेक्शन देकर उसकी इच्छा पूरी की। फिर सभी लोग
बिना रुके चौथी मंजिल की ओर दौड़ पड़े। कौन जानता था कि बीच में अचानक एक मरीज आ जाएगा। लंबे बालों वाली नर्स थोड़ी देर से प्रतिक्रिया करती है और मौके पर ही उसकी गर्दन पर काट लिया जाता है। मैट गुस्से में ट्रिगर दबाता है, लेकिन लंबे बालों वाली नर्स को बचाया नहीं जा सकता। वह दुख को सहते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि सीढ़ियों का रास्ता मरीजों ने घेर लिया है। कुछ लोग केवल वेंटिलेशन पाइप के सहारे ऊपर चढ़ सकते हैं। घूमते फिरते हुए वे फिर से चौथी मंजिल पर लौट आए। गंभीर रोगी देखभाल कक्ष पहले ही खून से लाल हो चुका था। वे सभी परिवर्तित रोगी शायद सभी मारे गए थे। कुछ लोग तेजी से प्रयोगशाला पहुंचे और जल्दी ही सहायक द्वारा बताए गए गुप्त मार्ग को ढूंढ लिया। लेकिन तभी लंबे समय से गायब डीन अचानक प्रकट हुआ और मैट भाई बहन के सामने उसने स्टील की सुई को घुंघराले बालों वाले के सिर में घुसा दिया। मैट गुस्से से भर गया, लेकिन निदेशक ने उसे एक ही बार में गिरा दिया। जब उसने देखा कि उसे भी सुई चुभाई जा रही है तो उसने एक पलटी मारकर सुई छीन ली और सीधे निदेशक के शरीर में चुभा दी। बहन ने मौके का फायदा उठाकर इलेक्ट्रिक रॉड उठा ली और दोनों ने मिलकर निदेशक को काबू में कर लिया। लेकिन वे नहीं चाहते थे कि ये आदमी इतनी आसानी से मर जाए, इसलिए उन्होंने निदेशक को लोहे के पिंजरे के पास बांध दिया। अंदर का आदमी पहले से ही भूखा प्यासा था। और इस तरफ मैट और उसकी बहन गुप्त मार्ग के सहारे पागल खाने से भागने में सफल हो गए। वे सड़क के किनारे एक पुलिस कार से मिले। जब पुलिस वालों को मानसिक अस्पताल की स्थिति के बारे में पता चला तो वे किसी भी कीमत पर वहां जाना चाहते थे। उन्होंने मैट और उसकी बहन की चेतावनी की परवाह किए बिना मानसिक अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। किसी ने नहीं सोचा था कि वेनचांग अभी भी जीवित है और उसके पीछे बड़ी संख्या में बियानी बिंगहुआन आ रहे थे। दो पुलिसकर्मी अभी तक कॉल करने का समय नहीं पा सके थे और उन्हें वहीं पर गिरा दिया गया। मैट और उसकी बहन कार में छिपकर कांप रहे थे और अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि मरीज शहर की ओर भाग रहे हैं। यही है लियाओयांग युएन की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो कृपया ध्यान बनाए रखें। हम अगली बार मिलेंगे।